जी डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने का तरीका सिखाऊंगा। तो आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट अपनी असली हालत में मौजूद होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट अपनी असली हालत में मौजूद नहीं होता, पैसिव होता है, सुस्त होता है और फिक्रे में मौजूद ज़रूर होता है लेकिन पैसिव फॉर्म में। तो आइए अब चलते हैं, इनका जनरल स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, उसके बाद बनाने का तरीका और एक एग्जाम्पल को मुख्तलिफ फॉर्म में लिख कर उनके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो चेंजेस आएंगी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त। जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएं तो पहली चेंज ये आपने लानी है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो आपने पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, यानी कि सब्जेक्ट को आपने चेंज करना है ऑब्जेक्ट में। उसके बाद आपने फॉर्म देखनी है वर्ब की कौन सी इस्तेमाल हुई है, फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, उसको चेंज कर देना आपने थर्ड फॉर्म में। दो चेंजेस होगी, एक दो। थर्ड चेंज आपने ये करनी है कि अगर फिक्रा स्टार्ट हो रहा है हु से, उसको चेंज करना है आपने बाई होम में। और फोर्थ चेंज ये करना है कि डब्ल्यूज में से अगर कोई आ जाए, डब्ल्यू में से कौन कौन से आ सकते हैं, मसलन हाउ, इससे फिक्रा स्टार्ट हो रहा हो, व्हेन, विच और इसके अलावा वेयर, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हाई। अगर इनसे फिक्रा शुरू हो रहा हो तो ये फिक्रे में एज सच आपने ऐसे ही लिखने हैं, यानी कि ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं तो इनको मैं लिख सकता हूँ, ये डब्ल्यूज ऑलवेज कम इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। ये डब्ल्यू जो है ये हमेशा फिक्रे के शुरू में लिखे जाते हैं। अब आपके सामने मैं जनरल स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ड्रा करूंगा कि किस तरीके से आपने अरेंज करना है जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस फिक्रा बनाना है, तो कहाँ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वर्ब आपने कहाँ कहाँ यूज़ करना है, किस फॉर्म में है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विल हैव बीन या शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। उसके बाद हम पहले की तरह थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, थर्ड फॉर्म, फिर बाय का इजाफा करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। ये सीक्वेंस है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि कोई एक सेंटेंस लेते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक फिक्रा लिखता हूँ कि आई या यू विल हैव टेकन टी, यू विल हैव टेकन टी, आप चाय पी चुके होंगे। अब मैं इसकी क्या करूँगा, मुख्तलिफ हालतें लिखूँगा नीचे। इसकी नेगेटिव फॉर्म लिखूँगा। नेगेटिव कैसे फॉर्म लिखेंगे कि यू विल नॉट हैव टेकन टी, यू हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाऊंगा, यू विल नॉट, यू पहला है यू विल हैव टेकन टी, यू विल नॉट, यू विल नॉट हैव टेकन टी, यू विल नॉट हैव टेकन टी। इसके बाद इसका सवालिया बनाते हैं, विल यू हैव टेकन टी, विल यू हैव टेकन टी, विल यू हैव टेकन टी, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दें, विल यू हैव टेकन टी।
ये क्या है, ये सवालिया है। इसमें क्या किया गया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा गया है। ये था हेल्पिंग वर्ब, इसको कहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट से पहले। अब इसकी फोर्थ फॉर्म हम बनाते हैं कि वाई विल हैव यू टेकन टी। वाई विल हैव यू टेकन टी। अब इसमें वाई का डब्ल्यू में से एक आ गया, उसका हमने सेंटेंस यूज़ किया है। वाई विल हैव यू टेकन टी, कि आप चाय क्यों पी चुके होंगे। अब वाई की जगह कोई डब्ल्यू में से और लेते हैं कि हु विल हैव टेकन टी, चाय कौन पी चुका होगा। हु विल हैव टेकन टी। ये आपके सामने मैंने एक्टिव वाइज लिखे हैं कुछ सेंटेंस, इनके मैं पैसिव वाइज बनाऊंगा। बनाने से पहले आपको ये जो मैंने अभी बताया है इसका स्ट्रक्चर, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कैसे हमने बनाना है। तो इस फिक्रे में अगर आप देखें तो आपको ये यू जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वाला, और विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, और टेकन क्या है, ये वर्ब है, टेक टू टेकन, और टी क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब इनके हम बनाते हैं पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज। पहला है जी यू विल हैव टेकन टी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी टी लिखेंगे, टी। उसके बाद विल या शेल, ये आपको पहले मैंने बताया हुआ है किसके साथ विल और शेल लगेगा, आई और वी के साथ शेल, बाकी ही या जो प्लूरल नाउन है उनके साथ शेल, बाकी जो है ही शी इट और जो सिंगुलर नाउन्स है उनके साथ विल लगाएंगे। तो टी क्योंकि सिंगल है, एक कप है, चाय सिंगुलर नाउन में है, तो इसको इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, विल हैव बीन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, पहले हमने लिखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन, टी विल हैव बीन। आगे टेकन बाय यू का की जो ऑब्जेक्टिव हालत है वो यू ही है, यानी कि टी विल हैव बीन टेकन बाय यू। अब ये देखिएगा टी विल हैव बीन टेकन बाय यू, ये सेंटेंस बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं इसका नेगेटिव कि टी विल नॉट हैव बीन टेकन बाय यू, इसकी बना, यानी कि टी विल नॉट हैव बीन टेकन बाय यू। सिर्फ नॉट का इजाफा किया और कुछ भी नहीं है हेल्पिंग वर्ब के पास। अब सवालिया में हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा कि विल टी हैव बीन टेकन बाय यू, विल शुरू में आ गया क्योंकि ये सवालिया है। आगे विल टी हैव, विल टी हैव बीन टेकन बाय यू, एंड पे सवालिया निशान, विल टी हैव बीन टेकन बाय यू, टी हैव बीन टेकन बाय यू, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। उसके बाद है वाई, डब्ल्यू में से आ गया वाई। तो जब वाई आएगा तो हमने बात की है कि ये फ़िक्रे के सच शुरू में हम लिखेंगे जिस तरह है वैसे के वैसे, बाकी सवालिया फ़िक्रा है जिस तरह ऊपर लिखा है वैसे ही हम नीचे लिख देंगे। शुरू में क्या लगाना है, अब वाई है तो वाई का वाई ही आएगा। विल हैव
वाई विल हैव वाई विल हैव टी टेकन बाय यू वाई विल हैव टी बीन टेकन बाय यू टी बीन टेकन बाय यू। अब बीन कहाँ से आया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है हमारा विल हैव बीन। वाई क्या, वाई एज सच हमने क्योंकि बात की थी एज सच लिखना है, एज सच आ गया। विल क्योंकि सवालिया है तो विल आ गया, विल हैव बीन होता है तो विल हैव, उसके बाद क्योंकि ये सवालिया फिक्र है विल हैव, उसके बाद टी बीन रह गया, बीन टेकन बाय यू, वाई विल हैव टी बीन टेकन बाय यू, ये मुकम्मल हो चुका है। अब लास्ट है जी हु विल हैव टेकन टी। हु को किस में चेंज करेंगे, बाई होम में, बाई होम। बाकी ये सवालिया बड़ा सवालिया क्या लिखेंगे, आए बाई होम, आगे विल, बाई होम विल टी हैव बीन टेकन, टी हैव बीन टेकन बाई होम विल टी हैव बीन टेकन। तो ये आपके सामने एक्टिव वाइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त जो तब्दीलियाँ आती हैं सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, हु या डब्ल्यूज़ के हवाले से, वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आज के इस लेक्चर की जो कि हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाए हैं की समझ आ चुकी होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ अपना क्वेश्चन पुट करें। अगर वीडियो पसंद आई है दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट दें, अपनी पॉजिटिव फीडबैक का इजहार करें। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपके कमेंट्स आते हैं और आपके व्यूज़ आते हैं। और अगर आपने इस चैनल का अभी तक हिस्सा नहीं बने तो फौरी तौर पे अपने आप को आपके राइट साइड पे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाएं और साथ बेल आइकन का बटन उसे दबाएं, ताकि हर नेक्स्ट आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करने के बाद नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।